Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel एग्जाम मंच फॉर ऑल क्लासेस। आप सभी लोग का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नंबर सिस्टम का आज एक नया टॉपिक है और इससे एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं और बड़े ही कंफ्यूज करते हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा आपको बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। हमारा जो नंबर सिस्टम का क्लासेस है ये मेरा पार्ट वाइज हर एक वीडियो है और हर पार्ट में मैंने एक अलग अलग टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया है और मेरा ये टारगेट है कि मैं इसको कई वीडियो में और हर एक टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है देखिए क्या है, परिणाम के अंत में शून्य ज्ञात करना। समझिएगा, हमारा टॉपिक है कि परिणाम के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करना, यही हमारा टॉपिक है। कहने का मतलब हुआ कि टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द रिजल्ट। क्या करना है? टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द रिजल्ट, यही हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि ये सवाल का ये जो हमारा टॉपिक है इसका मतलब क्या है, इसमें किस तरीके के सवाल आते हैं, पहले हमको उसके बारे में समझना है। जैसे हम आपसे अगर ये कहें, पहले हम ये बताते हैं कि इस पे किस तरीके के सवाल बनते हैं, तब आपको इसका बेसिक चीज बताऊंगा। फिर उसके बाद इस पे जो सवाल आते हैं, जो प्रश्न आते हैं, जो क्वेश्चन आता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम आपसे ये कहें कि अगर कहीं लिखा हो, मान लीजिए कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 या ऐसे लिखा हो, मान लीजिए कहीं तक हम ऐसे लिखते हुए चले जाएं और 25 तक लिखें, तो इसका सबका अगर आप गुणा करेंगे तो एक संख्या मिलेगी। जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि कहीं लिखा हो 45 गुणे 25 गुणे 48 गुणे 90, अगर सबका आप गुणा करेंगे तो कोई एक संख्या मिलेगी। यहां अगर आप गुणा करेंगे तो कोई एक क्या मिलेगा? संख्या मिलेगा, कोई एक नंबर मिलेगा। तो जो नंबर मिलेगा उस संख्या के अंत में कितने जीरो होंगे? जैसे अगर कोई संख्या ये है, मान लीजिए 12500, ये एक संख्या है। 12501 क्या है? संख्या है, नंबर है। इसके अंत में, इसके एंड में कितने जीरो हैं? तो आप देख रहे हैं यहां 2 जीरो है। कितने जीरो है? 2 जीरो है। उसी तरीके से अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें और आपसे पूछे कि बताइए मल्टीप्लाई करने के बाद, अरे भाई 2 3 6 6 24, ऐसे 24 गुणे 5 इस तरह करते हुए लिखेंगे तो कोई एक संख्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो उसके अंत में कितने जीरो होंगे, यही हमारा आज का टॉपिक है। जैसे अगर हम कहीं लिख दें कि 12 गुणे 5 गुणे 6, तो आपसे कहें कि बताइए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एक परिणाम आएगा, जो एक रिजल्ट आएगा, उसके एंड में कितने जीरो होंगे? तो आप कहेंगे कि 12 पंचे 60 और 60 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 360। कहने का मतलब एक जीरो आया। छोटा नंबर, छोटी संख्याएं थी, आप मल्टीप्लाई कर लिए। लेकिन अगर हम लिख दें कि 15 गुणे 12 गुणे 14 गुणे 18 गुणे 20 गुणे 19, अब आपसे कहें बताइए गुणा करेंगे इसमें तो जो नंबर मिलेगा, जो संख्या आएगी, इसके अंत में कितने जीरो होंगे? तो आप ऐसा नहीं है कि सबका गुणा करेंगे, पहले इसका फिर इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, सब गुणा करने के बाद जो आएगा। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। इन्हीं सारी चीजों से बचने के लिए हमें क्या करना है? कुछ चीजों को सीखना है, जिसके लिए आज का ये वीडियो है। तो आइए आप मेरे कहने का मतलब आप बात को समझ गए होंगे कि इसमें हम किस तरीके की चीजों को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप देखिएगा, छोटी छोटी चीजें आप देखिए, समझिए, आपको समझ में आएगा और आपको सीखने के लिए भी मिलेगा। जैसे देखिए, अगर हम आपसे ये कहें और फिर बाद में जहां जरूरत पड़ेगी हम इसको लिखवा भी देंगे। अगर हम आपसे ये कहें कि अगर कहीं लिखा हो 6 गुणे 7, तो हम कहें कि इसका अगर गुणा करेंगे, बहुत छोटी छोटी संख्या लेके बता रहे हैं,
6 गुणे 7, हम आपसे कहें कि एक बात बताइए गुणा करेंगे कितना जीरो आएगा, तो वैसे तो आएगा 42। तो यहाँ जो जीरो की संख्या है, जो शून्य की संख्या है, वो न के बराबर है, एक भी जीरो नहीं आएगा। अगर कहीं लिख दें हम कि 9 गुणे 6, तो आपसे पूछे कितना जीरो आएगा, तो आप कहेंगे कि 9 छक 54 होता है, कोई जीरो नहीं आएगा इसके एंड में। हम आपसे कहें कि कहीं अगर एक संख्या ले लें 8 गुणे 7, हम कहें बताइए कितना जीरो आएगा, तो आप कहेंगे कि 8 सती 56, कोई जीरो नहीं आएगा। ध्यान से समझिएगा, दो संख्या लिया, गुणा किया, अभी हम ये क्यों बता रहे हैं आप समझेंगे। ये संख्याएं जो हम ले रहे हैं, अगर कहीं एक संख्या हो कि 9 गुणे 11 और गुणे मान लीजिए 3, हम आपसे कहें इसका गुणा करेंगे कितना जीरो आएगा, तो आप करेंगे क्या, ये इसका गुणा इसमें करेंगे तो 33 आ जाएगा। 33 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 3 27, 9 3 27 में 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 29। कहने का मतलब 297, कितना जीरो आया, एक भी जीरो नहीं आया। लेकिन अगर हम यही ये कहें आपसे कि कहीं लिखा हो 5 गुणे 2 और गुणे 3, हम आपसे कहें बताइए भैया अब गुणा करेंगे तो जो संख्या मिलेगी कितना जीरो उसके अंत में आएगा, तो 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, मतलब एक जीरो आया। शून्य की संख्या कितनी हुई, एक हो गई, 1 हुआ। आप देख रहे हैं एक जीरो आया। आप यहां क्या समझ रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं, आप समझिएगा, किसी भी जैसे जो संख्याएं दी हुई हैं, किसी भी संख्या का गुणा करने के बाद इसके अंत में जो जीरो आता है वो किस चीज पे निर्भर करता है, वो दो संख्याओं पे निर्भर करता है। एक करता है 5 पे और एक करता है 2 पे। 5 और 2, अगर ये संख्याएं किसी भी, अगर कोई भी संख्या हो जिसमें 5 भी हो और 2 भी हो, तो आप उसका गुणा करेंगे तो वहां आपको जीरो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप देखिए यहां क्या 5 और 2 था, नहीं था। 5 भी रहना जरूरी है, 2 भी रहना जरूरी है, किसी भी रूप में हो, किसी भी रूप में, मतलब आप हमारी बात समझिए। जैसे 6 है, 7 है, हमने कहा 42 हुआ। छोटी छोटी चीजें समझिए इसको आप चाहते तो 3 गुणे 2 गुणे 7 भी कर सकते थे, तब भी 42 आता, क्योंकि 3 दूना 6, 6 सते 42। यहां भी आप देखिएगा, इस बात को समझिएगा, हमने कहा किसी भी रूप में हो, कौन सी संख्या, 2 और 5, ये दोनों संख्याएं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी इस तरीके के गुणा में 2 और 5 होगा तभी जीरो मिलेगा आपको। और किसी भी रूप में हो, किसी भी रूप में, मतलब 6 में देख रहे हैं, 6 में 3 और 2 है, 2 तो है लेकिन क्या 5 है, नहीं है, इसी वजह से इसमें जीरो नहीं आया। मतलब 2 और 5 दोनों रहना जरूरी है। कहीं भी आप ले लीजिए, इसको ले लीजिए आप, 9 है, 6 है, 9 को आप अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख दें, देखिए कितना लिख दें, 3 गुणे 3, इसको लिख दें 3 गुणे 2। तो आप देख रहे हैं 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसी वजह से इसमें भी जीरो नहीं है। आप बात को समझ रहे होंगे। कोई भी आप ले लीजिए, 9 है, देखिए इसमें तो 2 है ही नहीं, इसमें देख रहे हैं 2 है क्योंकि 3 बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, 3 बार है लेकिन 5 नहीं है, इसका मतलब इसमें भी कोई जीरो नहीं आएगा। तो आप इस बात को समझिए कि कोई भी इस तरीके का अगर गुणा दिया हुआ है और उसमें जीरो की संख्या पता करनी हो तो 5 का और 2 का दोनों का रहना कंपलसरी है। अगर 5 और 2 नहीं है तब आप बात को समझिएगा, जीरो उसमें नहीं होगा। देखिए जैसे नीचे वाले में 5 दूना 10 3 30, 5 भी हो, 2 हो, किसी भी रूप में हो, जैसे आपको मैं बताता हूं, देखिएगा अगर हम ये कहें कि कहीं ये हो, आप समझिएगा, मैं एक संख्या लिख देता हूं 25 और गुणे लिख देता हूं 4। आपसे कहूं बताइए भैया कितना जीरो होगा, तो आप कहेंगे 25 चौका 100, 2 जीरो आया। अगर आप इसी में 3 भी लगा दे दें तो कितना हो जाता, 300 हो जाता, कोई बात नहीं है, तब भी 2 जीरो आया, 3 की कोई मतलब नहीं है। अब देखिएगा 3 और 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5, इसको 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूना 4, 5 25। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 और 2 को मिला करके 2 जोड़े बन रहे हैं। अगर देख रहे हैं एक 5 गुणे 2, मान लीजिए ये ले लिया और एक इसको ले लिया 5 गुणे 2, तो एक जोड़ा जो होता है एक जीरो देता है। तो यहाँ दो जोड़े बन रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं, तो 2 जीरो दे देंगे आपको।
यही तो हो रहा है। 5 दूना 10, 10 का 10 में मल्टीप्लाई 100, 100 में 3 का मल्टीप्लाई 300। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि 5 और 2 का हम पेयर बनाते हैं और एक पेयर जो होता है एक जीरो देता है। आप बात को समझ रहे हैं? कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर आपसे हम ये कहें, मैंने कहा किसी भी रूप में होगा, आपसे हम ये कहें, देखिएगा सिर्फ पेयर हमको लेना है, कोई एक्स्ट्रा आ जाए उससे हमसे मतलब नहीं है। एक्स्ट्रा आने का मतलब समझिए, जैसे कहीं लिखा हो कि 5 गुणे 4, तो आप कहेंगे सर 40 होगा। तो आप देख रहे हैं 5 तो है, इसको 2 गुणे 2 लेते हैं तो 1 5 दूना 10, सॉरी ये 20 है, ये 5 दूना 10 है। कहने का मतलब कि ये मिल के एक जीरो दे रहा है, इस 2 का कोई मतलब नहीं है। जीरो सिर्फ इससे बन रहा है, एक पेयर से, मतलब 5 गुणे 2 से बन रहा है। हम आपसे कहें कि 20 गुणे 2 आएगा 40, एक जीरो आया। आप इसको कितना लिख सकते हैं? 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि 5 दूना 10, 10 दूना 20 दूना 40, एक जीरो आया। तो लेकिन इन दो जो दो ये है, इस दो के कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक पेयर से हमको एक जीरो मिल रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, आप हमारी बात को समझिएगा कि देख रहे हैं एक जीरो जो बन रहा है 5 और 2 के एक पेयर से एक जीरो। अगर यही मान लीजिए 2 पेयर बनता, देखिएगा ऐसे, फिर 5 गुणे 2 3 पेयर, 5 गुणे 2 4 पेयर, और सबका गुणा कर दे, देखिए उतना जीरो आएगा। कैसे? आप समझिएगा, हमारी बात को समझिएगा। सिर्फ 5 और 2 से मतलब है। ये आया 10, ये आया 10, ये आया 10, ये आया 10, और 10 में 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो आया कि नहीं आया? और 5 और 2 का कितना पेयर बन रहा है? एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा। तो किसी भी संख्या में इस तरीके के अगर प्रोडक्ट दिए हुए हैं और उसमें नंबर आप जीरो पता करना है, तो उसमें हमको क्या पता करना है? हमको सिर्फ ये पता करना है कि 5 और 2 के कितने पेयर बन रहे हैं, कितने जोड़े बन रहे हैं। जितने जोड़े बनेंगे उतने क्या होंगे? जीरो होंगे। तो ये हर जगह तो पॉसिबल नहीं है। अब आप हमारी बात को समझिएगा, हम और भी एग्जांपल लेके बताते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम चलेंगे कॉन्सेप्ट, इसके फार्मूले पे, फिर सवाल पे आएंगे। आप समझिए, सिर्फ पहले इस चीज को समझिए, जो इस समय हम बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसके बारे में ध्यान से समझिए। अगर हम कहीं लिखें, आप समझिएगा कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, लगातार 4 संख्याओं का हमने गुणा किया, हम आपसे बताएं कितना जीरो होगा। तो सीधी सी बात देख लीजिए कि 1 से 4 तक 5 है ही नहीं, कोई जीरो नहीं होगा। मतलब यहाँ पे शून्य एकदम नहीं होगा, कोई जीरो नहीं होगा, शून्य की संख्या ना के बराबर। और देख भी लीजिए, 2 3 6, 6 चौका 24। अब अगर हम आपसे कहें, चलिए अगला लिखिए, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, आपसे पूछे कितना जीरो होगा, तो एक जीरो होगा। क्यों? क्योंकि देखिए सिर्फ 5 और 2 का एक पेयर बन रहा है। कैसे? 1 गुणे 2 गुणे 3, इसको 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, गुणे 5 लिख सकते हैं। तो बताइए 2 और 5 का एक ही पेयर बन रहा है। इस 2 और इस 2 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि 5 सिर्फ एक बार है। तो आप गुणा भी करेंगे तो 2 3 6, 6 5 30 और 3 चौके 12, 120 आया। मतलब शून्य की संख्या कितनी आई? एक आई। और एक ही पेयर भी बन रहा है। मैंने कहा पेयर बनाने के लिए, जीरो पता करने के लिए हमें यह देखना है कि जो गुणा, जिन नंबरों का गुणा दिया हुआ है उसमें 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं, कितने पेयर बन रहे हैं। हमें सिर्फ इस बात को पता करना है। आप बताइए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। हम आपसे कहें बताइए गुणा करोगे कितना जीरो आएगा, तो आप पता करिए कि कितने 5 और 2 के पेयर बन रहे हैं। देखिएगा 1 2 3, इसको 2 गुणे 2 कर दीजिए, 4 को 5, इसको 2 गुणे 3 कर दीजिए 7, इसको देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको 3 गुणे 3, एक सिर्फ एक जीरो आएगा। कैसे? क्योंकि 5 और 2 का सिर्फ एक पेयर बन रहा है। और जब आप इसका गुणा करेंगे तो जो संख्या मिलेगी उसके अंत में सिर्फ एक जीरो आएगा। ये दो का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 5 सिर्फ एक बार है।
एक चीज और आप देखिएगा, जब हमने 1 से लेकर के 9 तक गुणा किया तो जो 5 की संख्या है, मतलब जो संख्या 5 की है और जो संख्या 2 की है, 5 की संख्या क्या है, ये लेस है 2 से। क्यों? क्योंकि 5 कम बार आया, 5 एक ही बार आया है, लेकिन 2 देख रहे हैं कितनी बार आया, 1 2 देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आया है। मतलब 2 7 बार आया है, 5 सिर्फ एक बार आया। ये हम लिख दे रहे हैं टाइम्स कितनी बार आया है। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी बड़ा नंबर दिया रहेगा उसमें हमारा टारगेट ये रहेगा, कोशिश ये रहेगी कि ये हम पता करें कि उसमें 5 कितनी बार आया है। जैसे आप हमारी बात को समझिएगा, अभी मैं बताता हूं इसको कैसे इजीली, ये तो हम लिख दे रहे हैं लेकिन आपको मैं बताऊंगा कैसे हम पता करते हैं। मतलब हमारा मेन टारगेट ये है कि क्योंकि 5 को हम क्यों सर्च कर रहे हैं, 5 कितनी बार आया क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 5 और 2 ही ऐसे नंबर हैं जिससे 0 क्या होता है, फॉर्म होता है। जैसे अगर हम एक जगह लिख दें, बताइए आप अपने आप बिना मल्टीप्लाई करे बताएंगे, 45 है, 20 है, 21 है, 10 है। हम आपसे कहें बताइए गुणा करेंगे कितना 0 आएगा, गुणा मत करिए, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपसे कह दिया जाएगा कि ये जो दिया हुआ है एक्सप्रेशन, गुणनफल दिया हुआ, इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ 0, कैसे आप 0 को पता करेंगे, तो आप 5 और 2 को खाली पता करिए। इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 5 45। इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 2 गुणे 2, 5 दूनी 10 दूना 20। इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 7, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 2। 5 कितनी बार आया, 1 2 3 बार आया है, 5 3 बार है। अच्छा अब अगर पेयर बनाते हैं, देखिए 5 और 2 का एक पेयर यहां बन रहा है, इस 5 का इस 2 के साथ भी एक पेयर बन रहा है और एक पेयर यहां बन रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक 0 इससे मिलेगा, एक 0 इससे मिलेगा, एक 0 इससे मिलेगा। तो जो गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसके अंत में कितने 0 होंगे, 3 0 होंगे, 3 जीरोस होंगे, 3 0 होंगे। क्यों? क्योंकि हमने 5 और 2 का सिर्फ पेयर पता कर लिया कि कितना पेयर बन रहा है, और वही जो पेयर बन रहा है उसी से 0 क्या होता है, बनता है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है मेरे भाई, क्योंकि ये तो मान लो छोटे छोटे नंबर थे, हम मल्टीप्लाई कर लिए, लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर देंगे तो क्या हम ऐसे बैठ के 5 को पता करेंगे कि 5 कितनी बार आया है, नहीं। हमको करना क्या है मैं वो बताता हूं। जैसे अगर हम आपसे कहें 1 गुणे 2 गुणे 3, अगर संख्याएं लगातार है, ध्यान से समझिएगा, गुणे 4 गुणे 5, हम आपसे ये कहें, ये इतनी बार छोटा पहले लेते हैं, आपसे ये कहें कि 1 गुणे 2 गुणे 3, क्योंकि हमको 0 पता करना है, 0 पता करने के लिए हमको क्या पता करना है, मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंत में कितने 0 आएंगे, उसके लिए हमको क्या पता करना है कि नंबर ऑफ 5 कितनी बार आया है, नंबर ऑफ 2 कितनी बार आया है। लेकिन 2 को हम नहीं पता करेंगे क्योंकि सब देख रहे हैं, अभी बताया था इससे पहले वाले में जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 ज्यादा बार आ रहा था, 5 कम बार आ रहा था। तो 2 ज्यादा बार आए उससे क्या मतलब है, जो कम बार आएगा उसी तो साथ पेयर बनेगा। जैसे देखिए हमारी बात समझिए, क्यों हम 2 को नहीं चेक कर रहे हैं, क्योंकि 2 यहाँ एक बार है, यहाँ 2 कितनी बार है, 4 में 2 बार, मतलब 2 तो 3 बार आ जा रहा है, लेकिन 5 एक ही बार है। बताओ इस 2 का कोई मतलब है, नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 5 का मतलब है, 5 एक बार आया है। इसका मतलब अगर हम 5 पता करें तो हमारा टारगेट सही रहेगा। 5 पता कर लें कितनी बार आया, तो 2 तो ऑलरेडी आया हुआ है, उतना 0 बन जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि देखिए 2 कई बार आया, तो हमको कई बार से मतलब नहीं है भाई, जो कम बार आएगा पेयर उतने में बनेगा। जैसे हम कहें कि 2 यहाँ पे 8 बार, मान लो 5 बार आया, 1 2 3 4 5, और किसी संख्या में 5 2 बार आया, तो एक बात बताओ कि इस 3 2 का क्या मतलब रहा, जो सबसे कम आया पेयर उतने में बनेगा। इसका मतलब जो सबसे कम बार आ रहा है उसी की संख्या हम पता कर लें। तो पता करने के लिए हमको करना क्या होता है, देखिएगा समझिएगा, जो अंतिम संख्या होती है, अगर लगातार गुणा दिया है, समझिएगा जो अंतिम संख्या होती है इसको हम लोग 5 से भाग करते हैं, क्योंकि 5 पता करना है, 5 से भाग करिए, आप आराम से पता कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 एक कम 5, अब तो भाग जाएगा नहीं, तो जो ये आया ये भागफल है, शेष मत समझिएगा, ये भागफल है।
भागफल कितना आया, 1 आया। अब तो भाग जाएगा नहीं, अगर भाग जाता तो हम आगे और भाग करते। तो इस जितना भागफल है, भागफल कितना है, 1 आया। इसका मतलब जो 5 है, 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 5 1 बार आया है। कितनी बार आया, 1 बार आया है। तो जब गुणा करेंगे तो शून्य की संख्या 1 हो जाएगी। और वैसे भी देखिए 5 चौक 20 3 6 120, 120 आया, 1 ही तो आया। कोई भी संख्या पता करना हो, देखिए ये भाग कर रहे हैं, ये भागफल है, समझिएगा। कोई भी संख्या अगर लगातार गुणा किया दिया है और आपको कोई संख्या पता करनी, जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, हम आपसे कहें बताओ 2 कितनी बार आया है इसमें, किसी भी रूप में। तो आपको करना क्या है कि 6 को 2 से भाग करिए, तो 2 3 6 और फिर 2 से, 2 1 कम 2, ये भागफल है भाई, समझिएगा। ये भागफल 1 है और ये भागफल 2 है। तो यही जो, इसको छोड़ दीजिए, यही दोनों जो भागफल आए जोड़िए, कितना आया, 4, मतलब 2 4 बार आएगा। 1 से लेके 6 तक गुणा में 2 कितनी बार आया, 4 बार आया। कैसे देखो, 1 है, 2 है, 3 है, इसको 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 5 रहने दो, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। देखो कितनी बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो 2 कितनी बार आया, 4 बार, वही तो निकाला है। तो आपको ये इस तरह पता ना करना हो, डायरेक्ट आप भाग करके अंतिम संख्या से हम निकाल सकते हैं। तो अब आप बताइए, यहाँ पे 1 0 आया। हमने कहा कि 2 बहुत बार आता है, 5 सबसे कम बार आता है, इसी वजह से हम 5 की संख्या को पता करते हैं। अब हम आपसे अगला सवाल लेते हैं, देखिएगा कैसे हम पता करेंगे। अगर मान लीजिए कहीं लिखा हो ऐसे, ध्यान से समझिएगा कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 9 बार, मान लीजिए इतनी बार ही है। हम आपसे कहें गुणा करोगे कितना 0 मिलेगा, लगातार है। तो 2 तो बहुत बार आएगा, 2 से मतलब नहीं है, क्योंकि 2 को काउंट ही नहीं करना है। तो लास्ट वाला जो संख्या दिया है उसको 5 से भाग करिए, हमको 5 पता करना है। और भी संख्या हम पता कर सकते हैं, 3 पता कर लीजिए, 2 पता कर लीजिए, 7 कर लीजिए, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मतलब हमें क्या है, मतलब सिर्फ हमें 5 और 2 से, तो हम 5 पता करते हैं। तो भाग करेंगे तो 5 कितना आएगा, 5 1 कम 5, यही तो आएगा। क्या अब यहां भागफल लेना है, ऐसा मत करिएगा कि 9 को 5 से भाग करेंगे तो 5 1 कम 5 4, ये शेष आता है, हम ये लिख रहे हैं, भागफल लिख रहे हैं। तो ये भागफल हुआ, भागफल 1 आया। क्या आगे भी होगा, नहीं होगा, क्योंकि 1 छोटा, अब तो 5 से भाग भी नहीं होगा। और देखिए 1 से लेकर 9 तक 5 एक ही बार आया है, देख लीजिए, क्या यहाँ है, नहीं, 5 यहाँ कहीं 5 है, नहीं है, 5 सिर्फ एक बार यही आया है। और आपसे कहा जाए गुणा करोगे कितना 0 आएगा, तो 1 0 आएगा, खाली 1 0, जितनी बार 5 उतना 0। अगला लेते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 गुणे 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 14 गुणे 15। आपसे क्या बताओ भैया, गुणा करोगे कितना 0 आएगा इसके अंत में, कुछ मत करो, ये लास्ट वाला 15 को 5 से भाग, 5 3 15, 3 0 आएगा, आगे भाग नहीं होगा, 3 छोटा मिल गया। ये भागफल है भैया, ये भागफल है, सॉरी भागफल, बात समझ रहे हैं, ये क्या है आपका भागफल है। और 3 ही 0 आएगा, क्योंकि 5 3 बार आया। और देख भी लो यार, एक बार 5 यहाँ आया, यहाँ 5 गुणे 2 करोगे, एक बार 5 यहाँ मिला, और फिर देख रहे हो कहीं और मिलेगा, 5 गुणे 3 यहाँ मिलेगा, 1 5 ये 1 5 ये 1 5 ये, 2 तो बहुत बार मिलेगा, इसमें 3 बार 2 है, यहाँ 2 बार है, 2 से मतलब नहीं है। एक चीज याद रखिएगा, लगातार जो गुणा किया जा रहा है 15 तक 20 तक 25 तक 250 तक करेंगे, उसमें जो नंबर आप 2 है, मतलब जो 2 की संख्या वो ज्यादा बार आती है, और जो 5 होता है वो सबसे कम बार आता है। तो हमेशा पेयर जोड़ा तो कम ही वाली संख्या के साथ बनेगा ना, तो इसी वजह से हम 5 को काउंट करते हैं। आपसे बताइए, कहीं गुणा करना हुआ, कहीं गुणा नहीं करना हुआ, 0 की संख्या कितनी आ गई, 3 आई। क्यों, क्योंकि 5 कितनी बार है, 3 बार है, कितना पेयर बनेगा, 3 पेयर बनेगा। बात समझ रहे हैं। आइए कुछ सवाल और लेते हैं, हम बताते हैं आपको, एकदम समझ लीजिए, बहुत ही आसान है, इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे एक सवाल हम और लिखें और आपसे पूछें, बताइए कितना 0 है। जैसे 1 है गुणे 2 है गुणे 3 है गुणे 4 है गुणे 5, ऐसे लिखते चले गए 27 तक। हम आपसे पूछें, सबका गुणा करोगे, जो शून्य की संख्या होगी वो कितनी होगी,
तो हमारा मेन टारगेट क्या है, हमको 5 को पता करना। किसको? 5 कितनी बार 5 इसमें है, मतलब हाउ मेनी 5 कम्स इन द गिवन मल्टीपल, 5 कितनी बार आया है। तो हमने कहा तुरंत क्या करिए, लास्ट वाली संख्या को 5 से भाग करिए, 27 को। तो 5 25, अभी एक बार होगा 5 कम 5, ये पहला भागफल हुआ, ये भागफल 1 हुआ, और ये भागफल क्या हुआ, भागफल 2 हुआ। तो दोनों भागफल को जोड़ दीजिए, 1 और 2 को, 1 और 2 को, कितना आएगा 6। मतलब क्या हुआ कि इसका जब गुणा करेंगे तो जो संख्या मिलेगी उसके अंत में कितने जीरो आएंगे, तो 6 बार, चूंकि 5 आ रहा है तो 6 पेयर बनेगा, एक पेयर से एक जीरो बनता है। तो कहने का मतलब कि 1 2 3 4 5 6, आगे कुछ भी आएगा हमें नहीं मालूम, लेकिन जो संख्या आएगी उसके अंत में, उसके एंड में जो जीरो की संख्या आएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 और 1 दोनों भागफल को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, मतलब 6 आएगा। शायद इस बात को आप समझ रहे होंगे, जो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और इस तरीके से आप इन सारी चीजों को लगा सकते हैं। जैसे हम आपसे कहें, एक सवाल मैं और लेता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पे लिया, ध्यान से समझिएगा, देखिए कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, आप आराम से पता कर सकते हैं अगर ये लगातार है। अभी मैं आपको सिर्फ पहला टाइप बता रहा हूं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे मान लीजिए लिखा हो, कहां तक, कोई अपना 45 ले लीजिए, चलिए 45 है लगातार। क्या सबका गुणा करोगे? नहीं, गुणा नहीं करना है, हमें सिर्फ ये पता करना है कि कितनी बार 5 आया। 2 बहुत बार आएगा, 2 की जो संख्या आएगी वो 5 से बहुत ज्यादा आएगी, उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 5 से मतलब है, क्योंकि उससे पहले भी हमने आपको बताया था। तो 5 9 45, 5 कम 5, तो 9 1 क्या हुआ, 10 हुआ। पहला भागफल ये हुआ, पहला भागफल क्या हुआ, 9, और दूसरा कितना हुआ भागफल, 1 आया, और दोनों को जोड़ दीजिए, 9 और 1 क्या, 10। कहने का मतलब जो शून्य की संख्या आएगी आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आएगी, इसके आगे कोई संख्या होगी, लेकिन संख्या के अंत में जो शून्य आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे जब सबका, क्यों, क्योंकि 5 कितनी बार आया है, 10 बार आया है। और आप लिख भी सकते हैं, एक बार फिर मैं बता दूं, देखो 5 यहाँ है, 6 है, 7 है, 8 में आएगा नहीं, 9 में नहीं आएगा, 10 में आएगा, हाँ एक 10 में आएगा, 11 में नहीं आएगा, 12 13 14 15 में आएगा एक बार, लिख दो 16 17 18 19 20 में आएगा एक बार, 21 22 23 24 25 में 2 बार आएगा, 26 27 28 29 में नहीं आएगा, 30 में एक बार आएगा, 31 32 33 34 35 में एक बार आएगा, 35 के बाद सीधे 40 में आएगा एक बार, समझ, और 45 में एक बार। काउंट करो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आया, 10 बार 5 आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 10 बार, और जितनी बार आ रहा है उतना शून्य, उतना जीरो। तो 5 की संख्या हम लोग कैसे पता करते हैं, इस तरीके से। और कोई भी इस तरीके का अगर गुणा दिया रहेगा तो उसमें हम लोग इस तरीके से पता करते हैं। आगे देखते हैं, अलग टॉपिक है, 1 मिनट। अब हम आपको एक फार्मूला लिखवाते हैं और एक एग्जाम्पल लिखवाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको सभी लोग नोट करें। क्या है हमारा, एक सूत्र है, फार्मूला, कि शून्य की संख्या बराबर, मतलब नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू लास्ट वैल्यू, मतलब अंतिम मान, बटा 5, भाग करेंगे आएगा भागफल 1, फिर आगे क्या लिखेंगे, भागफल 1/5, क्या आएगा, भागफल 2। अब उसके बाद लिखेंगे यह प्रक्रिया, दिस प्रोसेस, तब तक चलती रहेगी जब तक
क्या चीज? जब तक भागफल भाजक से, भाजक मतलब 5, भाजक से छोटा ना प्राप्त हो जाए। अंत में क्या लिखेंगे? अंत में शून्य की संख्या बराबर क्या लिखेंगे कि भागफल 1 प्लस भागफल 2, ऐसे लिखते चलेंगे जब तक आपको जो भागफल हमको मिलेगा वो 5 से छोटा नहीं मिल जाता। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा फार्मूला है, इसी को पहले आप नोट करिए, फिर उसके बाद मैं इस पे सवाल बताता हूं। अभी इसी पे जस्ट हम सवाल बताने जा रहे हैं जो हम आपको लिखवा रहे हैं, लिखाए हैं। कैसे देखिए, इसको बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, आप देखिएगा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए हमको क्या करना है, अगर लगातार संख्याओं का गुणनफल दिया है तब 1 है गुणे 2 है गुणे 3 है गुणे 4 है गुणे 5 है, मान लीजिए ऐसे लिखा हो, कहाँ तक? मैं कहूँ कि 99 तक लिखा हो, और आपसे कहा जाए कि इसका अगर गुणा करेंगे जो शून्य आएगा, कुछ भी ले लीजिए आप, 45, 47, 48 जो भी ले लीजिए। चलिए और छोटा ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया 49। आपसे कहें बताइए गुणा करेंगे तो कोई एक संख्या मिलेगी, उसके अंत में कुछ जीरो भी होगा। कितने जीरो होंगे? तो आपको करना क्या है, आप समझिएगा कि क्या करना है कि 49 को, लास्ट वाले को 5 से भाग करना है। तो कितना आ जाएगा? 5 9 45, फिर 5 से, ये शेष नहीं है, भागफल है, फिर कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, यही आएगा, आप समझिएगा। 5 9 45, 5 एकम 5, ये भागफल 1 हुआ, और ये भागफल क्या हुआ? भागफल 2 हुआ। हमने लिखवाया क्या है कि शून्य की संख्या अंतिम मान क्या है? 49। देखिए ये अंतिम मान है, अंतिम मान को क्या करते हैं? 5 से भाग करते हैं, 5 से भाग किए, भागफल 1 आया, भागफल 1 क्या आया? 9 आया। फिर भागफल 9 जो है ये 5 से बड़ा है, तो एक बार फिर भाग किए हैं, देखिए भागफल 1 को, तो भागफल 2 आया, भागफल 2 क्या आया आपका? 1 आया। और हमने लिखवाया यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक भागफल भाजक से क्या? 5 से, भाजक मतलब 5 से छोटा ना मिल जाए। आप बताइए, 1 छोटा नहीं है 5 से, अब तो भाग होगा नहीं। और बाद में हमने बताया कि अंत में शून्य की संख्या बराबर भागफल 1 भागफल 2, यही दोनों भागफल तो जोड़े हैं। क्या जोड़े हैं? ये भागफल 1 और प्लस भागफल क्या? भागफल 2, इसी को दोनों को जोड़ दिया, 9 और 1 मिला के कितना हो गया? 10। कहने का मतलब इसका अगर आप गुणा करेंगे तो जो शून्य की संख्या आएगी कितनी आएगी? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे कोई नंबर आएंगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसके अंत में जो शून्य होगा वो कितनी बार आएगा? वो शून्य आपका 10 बार आएगा। तो ये था हमारा कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द रिजल्ट। किसी भी परिणाम के अंत में शून्य करते हैं, उसके लिए मैंने आपको ये चीज बताया। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल लेकर आपसे मिलेंगे, और उसमें आपको बहुत अच्छे आए हुए प्रश्न के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, 1 नहीं 2 3 4 बार, जिससे अगला वीडियो में जब मैं सवाल लगवाऊँ आपको आसानी से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट पर कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, कैसे हम लोग जीरो की संख्या को पता करते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के सवाल लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।